गुड मॉर्निंग। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो और इसमें हम केवल 5 क्वेश्चन को करेंगे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कि हम 5 को करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम बचे हुए 5 को करेंगे। तो लेट्स सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन जो है क्वेश्चन आंसर किस तरह से दे रखे हैं, इसका हम हिंदी मीनिंग जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं एक लाइन। और देखिए कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन आंसर को बड़ी मेहनत से बनाया है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके इसको अधिक से अधिक बार, जितना बार देखिएगा उतना बार आपको जो है जानकारी होगा इस पोएम के बारे में, सोनेट के बारे में और पोएट के बारे में। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस द पोएट्स फीलिंग एंड इमोशंस। यहाँ पे जो जॉन मिल्टन है वही है पोएट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। तो उसकी जो फीलिंग है और उसकी जो इमोशन है, दोनों वर्ड को मैंने कई बार एक्सप्लेन कर रखा है और भी जगह पर में। तो फीलिंग और इमोशन को जो है उसकी चर्चा करनी है, उसके बारे में बतानी है। हालांकि इसका आंसर बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन मैंने इसको बहुत प्रयास करके उसको छोटा किया हूं। तो देखिए इसमें आंसर में दे रखा है, इन द पोएम द पोएट इज एक्सट्रीमली सैड बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। इस कविता में कवि बहुत ही अधिक दुखी होते हैं अपनी अंधापन के कारण। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण और हिज ब्लाइंडनेस मीन्स अपनी अंधापन के कारण। विद इट देयर इज नो लाइट इन द वर्ल्ड। इसके साथ क्या होता है कि दुनिया में जो प्रकाश होती है, जो रोशनी होती है, उनके लिए वो गायब हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। He requires eyesight to write words on paper properly. उसे आंख की रोशनी की जरूरत पड़ती है पेपर पर में वर्ड्स को लिखने के लिए, शब्दों को ठीक ठीक। बट ही कुड नॉट यूज हिज टैलेंट एज बिफोर। लेकिन अब वह पहले की तरह अपनी प्रतिभा को, टैलेंट को प्रयोग नहीं कर सकते थे, यूज नहीं कर सकते थे। Which made him feel frustrated, जिसने क्या किया, उन्हें काफी ज्यादा निराश किया, एंड हेल्पलेस और निस्सहाय बना दिया, उन्हें लाचार बना दिया उन्हें। On the one hand means एक और, he feels angry for making him blind। उन्हें कैसा फीलिंग होता है कि उन्हें अंधा बना दिया गया है, तो ऐसा उन्हें फील होता है, इसके लिए उन्हें गुस्सा भी चढ़ता है। He also feels afraid of disappointing God for fulfilling the task on the other। और उन्हें इस बात का भी डर रहता है दूसरी ओर कि वो ईश्वर के दिए हुए जो टास्क हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे, ईश्वर को वो निराश करेंगे। डिसअपॉइंट मतलब निराश करना। Therefore इसी कारण से the poet has willingness to work। पोएट की इच्छा रहती है काम करने की, बट ही फील्स डिप्रेस्ड। लेकिन वह डिप्रेस्ड, परेशान महसूस करते हैं एट द चैलेंजेस अहेड, खास करके उन सब चुनौतियों के बारे में या उन सब चुनौतियों के ऊपर जो आगे आने वाली है। तो ये था आपका क्वेश्चन का हिंदी और आंसर का भी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why is the poet sad? कवि दुखी क्यों होते हैं? What has happened to him? उनके साथ क्या हुआ है जो दुखी हैं? प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, एक प्रेजेंट सिंपल है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसी तरीके से इसका आंसर भी लिखना है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में हो तो आंसर भी प्रेजेंट में ही कोशिश करिए लिखने का। तो चलिए आंसर दे रखा है, द पोएट इज सैड। कवि दुखी होते हैं बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज आईसाइट, क्योंकि वह अपनी आंख की रोशनी खो चुके हैं। आफ्टर दैट उसके बाद, हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री इज चैलेंजिंग। उनका जो कविता लिखने की जो टैलेंट है, जो उनके अंदर में गुण है, वो क्या है, चुनौतीपूर्वक है, चैलेंजिंग है। He feels disappointed for not serving his maker anymore। अब वो निराश महसूस करते हैं कि वो अपने जो मेकर है, मेकर मतलब गॉड है, ईश्वर है, ईश्वर को यहाँ पे मेकर कहा गया है, उनकी सेवा जो है और अधिक, एनीमोर मतलब
और अधिक जो है वो नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वो क्या है, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet fear from God in this poem? इस कविता में कवि अपने ईश्वर से क्यों डरते हैं? तो आंसर में है, The poet shows great reverence towards God. पोएट जो कवि होते हैं वो अपने ईश्वर के प्रति काफी अधिक आदर या श्रद्धा को दिखाते हैं। रेवरेंस मतलब श्रद्धा। श्रद्धा उन्हीं व्यक्ति को होता है जिनके अंदर में किसी काम को करने की काफी ज्यादा चाहत होती है, तो उस व्यक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। और श्रद्धा हर व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकता। आगे दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार से, उनके कौन है यहाँ पे, कवि के अनुसार से, दोज हु वर्क हार्ड थ्रू आउट द लाइफ आर रिवार्डेड बाय गॉड। वे सभी लोग जो पूरी जीवन भर कठिन मेहनत करते हैं, उन सभी लोगों को ईश्वर के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज में लिखा हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे दे रखे हैं, देयरफॉर, इस कारण से, ही इज अफ्रेड, उसे, उन्हें डर है। किसको डर है? पोएट को डर है। क्या डर है? दैट गॉड विल बी डिससेटिस्फाइड विद हिम, कि ईश्वर जो है उनसे असंतुष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डू यू थिंक इज सुपीरियर? आपको कौन सा जो है बेहतर लगता है, इनसाइट और आईसाइट? इनसाइट होता है अपने मन के अंदर से किसी चीज को गहरे तरीके से समझना, आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी चीज को पकड़ने का, तो उसको इनसाइट कहा जाता है। और आईसाइट, आईसाइट मीन्स आंख की रोशनी। तो इसमें से कौन बेहतर है, यह आपको बताना है आंसर में। तो आंसर में यहां पे दे रखे हैं, आंसर में यहां पे दे रखे हैं कि while comparing insight and eyesight, insight is superior। कि insight और eyesight को तुलना करते समय insight जो है ज्यादा बेहतर होते हैं जब आप उसकी तुलना कर रहे होते हैं। Although eyesight is important, यद्यपि आंख की रोशनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। insight is more powerful, फिर भी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है या इनसाइट है वो उससे ज्यादा ताकतवर होता है। आपने देखा होगा कई लोग अंधे होते हैं लेकिन वो अपने डीप सेंस से, डीप अंडरस्टैंडिंग से अगल बगल की चीजों को एहसास करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये उनका इनसाइट होता है, इसीलिए ऐसा वो कर पाते हैं। आगे दे रखे हैं, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। या इनसाइट जो होते हैं वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीजें प्रदान कराते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, विदाउट इनसाइट, बिना इनसाइट के, आईसाइट इज नॉट कंप्लीटली हेल्पफुल फॉर हैप्पीनेस। जो आईसाइट होती है वो पूरी तरीके से खुशी के लिए, हैप्पीनेस, सफलता के लिए, सक्सेस, पूरी तरीके से मददगार साबित नहीं होती है। कहां पर में? तो अपनी जीवन में, इन लाइफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट गेट कॉन्सोलेशन? जो कवि होती है उसको मन की संतुष्टि कैसे मिलती है, उसके मन को कैसे संतोष मिलता है? तो आंसर दे रखे हैं, द पोएट इज अफ्रेड दैट ही इज अनेबल टू वर्क एंड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ गॉड। पोएट को डर रहता है कि वह अब काम करने के योग्य नहीं है, एंड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ गॉड, और ईश्वर की जो मांग है उसको पूरा करने की। ऑन लूजिंग हिज आईसाइट, अपनी आंख की रोशनी को खोने पर में, या खोने के बाद भी कह सकते हैं, दोनों ही इसमें मीनिंग हो सकता है, या तो खोना भी हो सकता है या खोने के बाद भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑन लूजिंग हिज आईसाइट, अपनी आंख की रोशनी खोने पर, ही फियर्स, उन्हें डर लगता है, दैट ही विल एंगर गॉड बाय नॉट वर्किंग हार्ड एनीमोर, कि वह ईश्वर को क्रोधित कर देंगे
और अधिक कठिन परिश्रम नहीं करने पर। बट ही इज कंसोल्ड बाय पेशेंस, लेकिन उन्हें मन की संतुष्टि कैसे मिलती है? तो धैर्य के जरिए मिलती है, पेशेंस उनके अंदर होती है। ही फाइंड्स दैट, वह पाते हैं कि गॉड रिवॉर्ड्स दोज, गॉड उनको भी पुरस्कृत करते हैं, हु सर्व हिम बाय वेटिंग फॉर हिम, जो कि उनकी सेवा करते हैं उनके पास खड़े रह के या उनका इंतजार करते हुए। फेथफुली मतलब मन में बहुत ही आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। एज वेल साथ में, एज वेल मतलब भी कह सकते हैं, और एज वेल साथ में भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग भी जो है ईश्वर के द्वारा पुरस्कृत कर देते हैं, जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं बल्कि उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनके बगल में रहते हैं और फेथफुली मन में उनके प्रति ईश्वर के का अच्छा विचार होता है। ऐसे लोग भी जो है ईश्वर की सेवा करते हैं और ऐसे लोग भी ईश्वर के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। तो यही था आपका 5 क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कंप्लीट 6 to 10 questions. So you have to go through this video again and again. You can reverse the video so that you may have a great understanding of this question answer or the poem, and you can easily write or learn such kinds of the question answer. By then, take care of yourself.